हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को भी अपने राज्य की राजधानी तक आना चाहिए और इसीलिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे कालगणना का केंद्र हो सकता उज्जैन होगा, लेकिन कालगणना की केंद्र की जानकारी तो राजधानी में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। इसलिए ये जो आपने कहा विश्वास जी के भैया मंत्रियों को दिला देना, अरे मंत्री अपने सारे मोबाइल में अपना डाउन कर ले, सबके पास पहुंच जाएगी। जोरदार अभिनंदन करे दुनिया भर के अंदर हर जगह। ये इस ऐप के माध्यम से आप हर एक कोई आपको घड़ी लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर ये घड़ी आ जाएगी। आपके आधार पर आप अपने घर में अपने समय में और उस सारी चीजों की जानकारी आप तक पहुंचेगी। और आज के सुंदर आयोजन में उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग दोनों ने मिलकर के जो अच्छा काम किया है कि आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर वैदिक घड़ी लगाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि अब आजादी के अमृत काल की तरफ हम जब चल रहे हैं तो अमृत काल में वो सारे प्रतिमान बनना ही चाहिए जिसके कारण से भारतीय संस्कृति सदैव गौरवान्वित होती रहे। हम सब जान रहे हैं कि पूरे दुनिया का समय बदल रहा है। अपने आसपास देखो, एक एक घटनाक्रम को देखो। बदलते दौर में हम ये भी देख रहे हैं, था समय पश्चिम का जब तक था, लेकिन पूरब का समय आया है, हमने कल ही देखा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो देश के सामने और देश को लेके दुनिया के सामने अपने दृष्टिकोण को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब वो स्वदेशी के भाव को बढ़ा रहे हैं तो एक एक ऐसे मान बिंदुओं पर हमको गर्व होना चाहिए। हम अपने उस प्राचीन इतिहास पे भी गर्व होना चाहिए और आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के अंदर भारत की अच्छाइयों को लेकर के जाने का यही समय है, सही समय है। ऐसे समय में जब दुनिया के अंदर बदलते दौर में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं।